तो हाँ जी, हाल चाल वापस वीडियो में स्वागत करता हूँ, है ना। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं, सामाजिक विज्ञान का वीडियो नहीं देखे हैं, है ना, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो देख लीजिएगा, है ना। इसका पीडीएफ मैंने दिया है। पीडीएफ में कमेंट में जाइएगा, कमेंट में, है ना, कमेंट में फर्स्ट कमेंट में जाइएगा, वहाँ पे नंबर डाला हुआ है, नंबर डाला हुआ है 6352606633। इस पर व्हाट्सअप पे हाई कीजिएगा, व्हाट्सअप पे हाई कीजिएगा, बोलेगा सर आज के पीडीएफ चाहिए और इसके पहले वाला का पार्ट 1 का भी पीडीएफ चाहिए, तो आपको मिल जाएगा, है ना। और इसका 4 अंक वाला है ना, सामाजिक विज्ञान का जो होता है ना 4 अंक वाले प्रश्न, 4 अंक वाले सबका पीडीएफ आपको मिलेगा, वीवीआई प्रश्न जो कि गैस किया गया है मेरे द्वारा, समझे ना। चलिए आज का इस वीडियो का ये नहीं बताऊंगा, ये एकदम बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, एकदम देखिए, देख लीजिए, आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, देख लीजिए पूरा बढ़िया से, है ना। इसे मैं दिखाता हूँ शॉर्ट में। इसके बाद आज मैं चलूँगा इतिहास और सिविक्स का, जो कि आप थंबनेल में देख चुके हैं ना, थंबनेल में देखे, उसका मैं बताऊँगा, समझे। बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें भी क्वेश्चन करवाया गया था। 50 प्रश्न है, देखिए 50 प्रश्न है ना। अगर नहीं देखें तो जाइए, क्या कर रहे हैं, जाकर देख लीजिए ना। अंदर बदल कानून, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, सकल घरेलू उत्पादन से क्या समझते हैं, मानव विकास रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं ना जी। मृदा निर्माण के कारकों को उल्लेख करें, संसाधन किसे कहते हैं, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कृषि का कारक किस, मतलब कृषि कौन सी उपयोगी होती है ना। लॉक्स के नाम लिखे, है ना, लॉक्स के नाम लिखे। और बता नदी घाटी परियोजना किन्हीं लाभों के 2 लाभ को लिखे, मृदा निर्माण के कारकों को उल्लेख करें। परिवहन के लिए वर्णों का महत्वपूर्ण क्या है, देखिए आपदा किसे कहते हैं, 2 प्रकार का होता है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, देखिए ना। आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका क्या रहती है, बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखे, समझे ना। बाढ़ में बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें, है ना। उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ आता है, दक्षिणी क्षेत्र में सुखाड़ आता है, समझे ना। सुनामी किसे कहते हैं, भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले किन्हीं 4 उपायों को लिखे, है ना, लिख दिए थे, है ना। सुखाड़ के बचाव के तरीके का उल्लेख करें, समझ गए ना। भूकंप केंद्र और अधिक केंद्र के बीच में अंतर बताया, समझे ना। भूकंप के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप तरंग उत्पन्न होता है, भूकंप केंद्र कहते हैं, समझे ना। जहाँ सबसे पहले महसूस होता, अनुभव होता, उसे क्या कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं, समझे ना। और आज के देखिए प्रश्न में, आज का आपको मैं बताऊंगा सामाजिक विज्ञान का, आपको शॉर्ट में मैं करवाया, शॉर्ट में 2 मिनट में अगर रुक के देखिएगा 50 प्रश्न, भैया इससे फास्ट कहाँ मिलेगा, है ना। तो आज इस वीडियो में देखिएगा, क्या देखिएगा, इतिहास का, हिस्ट्री का, जो कि थंबनेल में आपने देखा है, समझे ना। थंबनेल में आपने देखा है, जितना भी 2 अंक वाला प्रश्न है सब आपको करवाया जाएगा, है ना। वीवीआई प्रश्न सारा, है ना। चलिए पहला प्रश्न क्या है, डांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, डांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, देख लीजिए। इसका भी पीडीएफ आपको मिलेगा, इसका भी पीडीएफ मिलेगा, फ्री मिलेगा, ताकि बेहतरीन से बेहतरीन आपका तैयारी हो सके ना। चलिए, डांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, देखिए 12 मार्च 1930, है ना, 30 को गांधी जी के द्वारा डांडी यात्रा का आरंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य नमक कानून को भंग कर स्वयं नमक बनाना था, समझे ना। 78 अनुदायियों के साथ गए थे, समझ गए ना। यानी इसका यही हो गया कि डांडी यात्रा क्या उद्देश्य था ना। 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा ये डांडी यात्रा को प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य नमक, है ना, नमक कानून को भंग कर स्वयं नमक बनाना था, समझे ना। इससे जी कहीं नहीं मिल सकता भैया, है ना। मीटरनिक का युग क्या था, देख लीजिएगा, है ना। बिना कांग्रेस के द्वारा मीटरनिक युग प्रारंभ होता तथा 1848 की क्रांति तक जाकर समाप्त हो गया, अर्थात 1848 ईस्वी समय को मीटरनिक का युग कहा जाता है। 1848 ईस्वी के समय को क्या कहा जाता है, मीटर युग कहा जाता है। अब बोलेगा सर इतना फास्ट क्यों चल रहे हैं, भैया फास्ट चलना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, लगभग में 60 है ना। 2 विषय का है ना जी, सिविक्स का है और हिस्ट्री का है। खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, देख लीजिए, है ना। सन 1904 से 5 के बीच, है ना जी, सन 1904-5 के युद्ध में फ्रांस छोटे देश जर्मनी से हार गया, जिससे जनता आक्रोश में आकर रोटी दो का नारा लगाते हुए 22 जनवरी 1905 पुराने कैलेंडर में आता है 9 जनवरी जी, 22 जनवरी 1905 पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी को सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे, और जहां उन्हें जार के सेना द्वारा गोली चलाकर मार दिया गया।
इससे है ना लगभग हजारों लोगों की मौत हो गई है ना। इसे ही खूनी रविवार कहते हैं, इसे ही खूनी रविवार कहते हैं। इसको 2-3 बार पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए ना। मैं दे रहा हूँ ना PDF, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं PDF दे रहा हूँ ना, PDF दे रहा हूँ ना, आप टेंशन एकदम लीजिए ही नहीं, है ना। पूरा वीडियो को देखिए, और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है। समझे, समझ में आ रहा है ना क्या बोलते हैं। अक्टूबर क्रांति से क्या समझते हैं, अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं, है ना। नवंबर 1917 बोल्शेविक क्रांति करे बोलते हैं जी, है ना। सॉरी नहीं सॉरी हो गया, है ना। अक्टूबर क्रांति क्या है, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में होता स्टार्ट, है ना। पुराने कैलेंडर 22 अक्टूबर 1917 को, है ना, मेंशेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, डाकघर, अन्य सरकारी भवन पर अपना अधिकार जमा लिया, जिससे, है ना, केरेंस्की और सरकार भाग गई, है ना, और शासन का, है ना, बागडोर मेंशेविकों के हाथ में आ गया, है ना। इसे ही अक्टूबर क्रांति कहते हैं ना जी। बोल्शेविक क्रांति, है ना, नवंबर 1917 में हुआ था, याद रखिएगा। समझे। अगला प्रश्न में आइएगा, अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न में हो चिन मी मार क्या था, हो चिन मी मार क्या था, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। हो चिन मी मार क्या था, देखिए हो चिन मी मार क्या है, तो हो चिन मी मार्ग हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया होते हुए दक्षिण वियतनाम तक जाता था। इससे लगभग 100 कच्ची पक्की सड़कें निकलती थी। इसी मार्ग को अमेरिका कई बार क्षतिग्रस्त यानी तोड़ दिया था ना, क्षतिग्रस्त करना चाहा, परंतु वहाँ की महिलाओं, है ना, तुरंत मरम्मत कर देती थी। समझे ना, ये बहुत VVI प्रश्न, मोस्ट VVI प्रश्न। समझे। अगला प्रश्न आइएगा, रौलट एक्ट से आप क्या समझते हैं, रौलट एक्ट से क्या समझते हैं, है ना। रौलट एक्ट से क्या समझते हैं, आपके एग्जाम में क्या पूछता है आपके एग्जाम में पूछता है 4 प्रश्न पूछता है ना, 4 प्रश्न पूछता है, नहीं आपको 6 प्रश्न पूछता है, इतिहास में 6 प्रश्न पूछता है, आपको 3 बनाना पड़ता है, 3 दूना 6, समझे ना। मुझे आशा है कि यहाँ से 3 का 3 प्रश्न यहीं से रहेगा, समझे ना, मुझे एकदम पूरा आशा है। रौलट एक्ट से आप क्या समझते हैं, है ना। बढ़ते राष्ट्रवादी भावना को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1919 में पूछेगा, रौलट एक्ट कब हुआ, मतलब रौलट एक्ट कब आया था, है ना, पारित हुआ था 1919 में। एक कानून लागू किया गया था जिसे रौलट एक्ट कहते हैं। इससे एक संदेह के आधार पर व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता था, है ना। अगला प्रश्न आइएगा, अगला प्रश्न बोल रहा है औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, ऐसी प्रक्रिया जिसमें उत्पादन हाथों से ना होकर मशीनों के द्वारा कारखानों में व्यापक रूप हो, उसे औद्योगिकरण कहते हैं। यानी औद्योगिकरण कहते हैं, यानी उत्पादन होता है लेकिन मशीनों के द्वारा होता है, हाथों के द्वारा नहीं होता, उसे औद्योगिकरण कहते हैं। समझे ना। अगला प्रश्न में आइएगा, बहुत ईजी लिखा गया है जी, पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। देखिए, हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं, यानी हाथ से लिखा गया पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। इसका उपयोग प्राचीन काल में जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता था, पांडुलिपि को। समझे ना। अगला प्रश्न में आइएगा, 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है, देखिएगा, है ना। भूमंडलीकरण से क्या समझते हैं, है ना, भूमंडलीकरण से किसे कहते हैं, विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था, है ना, अर्थव्यवस्था क्षेत्रों को एक दूसरे के देश, देखिएगा, विश्व के सभी देशों के अर्थव्यवस्था क्षेत्रों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को भूमंडलीकरण कहते हैं। अभी सभी देशों को, विश्व के जितना भी देश का है ना, पूरा दुनिया के सभी देशों को जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण कहते हैं। 1990 के दशक में हुआ था, समझे ना। ग्रामीण, देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे, है ना, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन की किन्हीं 2 भिन्नताओं को लेकर, है ना। ग्रामीण तथा नगरीय जीवन में 2 भिन्नताओं निम्न है। देखिए क्या है, ग्रामीण जीवन में आजीविका का मुख्य आधार कृषि जबकि व्यापार होता है, समझे ना। अगला में आइएगा, क्या दूसरा बोल रहा है ग्रामीण जीवन स्वच्छ होता है, यानी स्वच्छ होता है, जबकि नगरीय जीवन दूषित होता है, अगला में आइएगा, अगला में 11वां प्रश्न क्या बोला, 11वां प्रश्न बोला, शहरों ने कई नई समस्याओं को जन्म दिया। सही बात, शहरों ने कई नई समस्याओं का जन्म दिया है, सबका सब महत्वपूर्ण है ना क्वेश्चन है, समझे ना। गैस किया गया ना। पर्यावरण का प्रतिकूल प्रभाव, समझे ना, है ना। क्या आपराधिक मामलों में वृद्धि, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि, यातायात की समस्या, क्या शहरों ने नई समस्याओं को जन्म दिया है। अगला में आइएगा,
है ना। विश्व बाजार किसे कहते हैं? देखिए विश्व बाजार उसको उसे कहते हैं जो दुनिया की, है ना, ऐसा बाजार जहाँ विश्व की विभिन्न वस्तुओं आम जनता के लिए उपलब्ध हो, उसे विश्व बाजार कहते हैं। ऐसा बाजार जहाँ विश्व की विभिन्न वस्तुओं आम जनता के लिए उपलब्ध हो, उसे क्या कहते हैं? विश्व बाजार कहते हैं। अगला प्रश्न आइएगा, है ना, क्या बोला? राष्ट्रीय कंपनी, है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? है ना, ऐसी कंपनी जो अपने देश में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखने के साथ साथ दूसरे देश में भी यह काम करती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। समझे ना। जैसे कि देख कोको कोला हो गया, डाबर हो गया, टोयोटा हो गया, समझे ना, है जापान की कंपनी टोयोटा, समझे ना, जर्मनी की, समझे ना। देखिए जापान या जर्मनी है जी, लगता है जापानी का होगा, नहीं कंफ्यूज है, समझे ना। जैसे अपना टाटा देख लीजिए ना, अपना टाटा क्या है 1907 में जमशेदजी टाटा स्थापना किया थे ना, है ना, 1907 में, यानी इंडिया में बनाता है, लेकिन पूरा दुनिया लोहा देता है ना, लोहा का जो ही मतलब ठोस होता है लोहा, सब जमशेदजी टाटा का जाता है, समझे ना। टाटा का स्टील कंपनी है जी, टाटा का स्टील कंपनी है, टाटा ग्रुप का, समझे ना। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य हैं? देखिए न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में पारित हुआ, जिसका उद्देश्य मजदूर को निश्चित करना था, मजदूर को निश्चित करना था, समझे ना। अगला आइएगा, सलमपत्ति की शुरुआत कैसे हुई? सलमपत्ति की शुरुआत है औद्योगिकरण के फलस्वरूप मजदूर शहर की ओर जाने लगे, जहां उन्हें रहने के लिए ना ही अच्छा घर, शौचालय और ना ही भोजन की व्यवस्था थी। इसलिए वे फैक्ट्री के पास से झुग्गी बनाकर, झोपड़ी उड़ी बनाकर रहने लगे, है ना जी। इस प्रकार सलमपत्ति की शुरुआत हुई, समझे ना। अगला प्रश्न में आइएगा, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। देखिए 1907 में भारतीयों किसानों पर अंग्रेजी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं अत्याचारों, है ना, जिसमें तीन कठिया प्रणाली शामिल था, समझे ना। इसमें किसानों की 3 कट्ठा पर खेती करनी पड़ती थी, 3 कठिया प्रणाली ना, चंपारण सत्याग्रह में। किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए राजकुमार शुक्ला, है ना जी, राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को चंपारण आने को कहा। बोलेगा ना चंपारण सत्याग्रह में कि महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए कौन कहा था? राजकुमार शुक्ला। कौन आए थे? महात्मा गांधी जी आए थे, समझे ना, समझे, जहाँ गांधी जी प्रथम सत्याग्रह प्रयोग किए थे, समझे। अगला प्रश्न आइएगा, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन कैसे था? समझे ना, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन कैसे था। देखिए असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में, बोले असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में प्रारंभ किया गया था, जिसमें अंग्रेजी वस्तु का बहिष्कार करना, है ना, बहिष्कार करना किया गया तथा स्वदेशी वस्तु को अपनाया गया, है ना। इस आंदोलन में जनता का भरपूर सहयोग मिला, इसीलिए इसे प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है, समझ गए ना। अगला प्रश्न आइएगा, बोल रहा है ना, दोनों प्रश्न में देखिए अगला हुआ ना, कैसे असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन कैसे बना था? जनता का सहयोग मिला था, है ना जी, इसलिए इसका प्रथम जन आंदोलन कहा गया। लेकिन अगले मतलब उसमें और इसमें 17 में 18 में देखिए कोई पक्का आएगा, देखिए ना। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित कर दिया था, रोक दिया था, समझे ना। असहयोग आंदोलन, है ना, सत्य और अहिंसा के आधार पर चला था, है ना, सत्य और अहिंसा के आधार पर चला था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया, है ना, जिससे इसमें हिंसा शामिल हो गया, है ना। इसीलिए गांधी जी ने इसे 22 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया था, है ना। मुझे आशा है कि आप लोग मस्त हैं और इसे हम याद कर लेंगे, समझे ना। गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? समझे ना। तो गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास जैतून पैरने मशीन के द्वारा, है ना, मशीन को आधार बनाकर मुद्रण यंत्र का विकास किया। इसमें लंबा हैंडल लगा होता था तथा इसमें सांचे का उपयोग कर धातुओं की आकृति डाली गई, है ना। इसको घुमाने की व्यवस्था थी, समझे ना। अगला में आइएगा, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? मोस्ट भी प्रश्न है। राष्ट्रवाद एक ऐसा भावना है जो किसी भी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में रहने वाली
लोगों में एकता की वाहक बनाती है, बनाती, समझे ना, बनाती है, समझे ना, ये बनती है बनाती बात हुआ वो राष्ट्रवाद कहलाता है, समझे ना। अगला प्रश्न आइएगा कि बोला है जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। तो जर्मनी के एकीकरण की निम्न बाधाएं थी। जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजन था, समझे ना। यहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद का भाव था, देशभक्ति नहीं था, समझे ना। मीटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति है ना। जर्मनी के विभिन्न क्षेत्र सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और तौर पर भिन्न था, समझे ना। इसके मीटरनिक क्या बाधाएं थी, समझे ना जी। अगला प्रश्न आएगा हुआ आंदोलन क्या था। देखिएगा हुआ आंदोलन क्या है, समझे ना। हुआ आंदोलन एक धार्मिक वर्ग के लोगों के द्वारा चलाया गया था। यह आंदोलन जिनेवा समझौता किसका है, WTO का स्थापना 1995 में हुआ था, समझे ना। जिनेवा उसी का मुख्यालय। भारदम पूछता है प्रश्न, समझे ना। इस आंदोलन ने काफ़ी आक्रामक रूप ले लिया था, समझे ना। हुआ आंदोलन एक धार्मिक वर्ग के लोगों के द्वारा चलाया गया था। यह आंदोलन जिनेवा समझौता को लेकर किया गया था। इस आंदोलन ने काफ़ी आक्रामक रूप ले लिया था, समझे ना। अगला प्रश्न आइएगा गैरीबाल्डी के कार्य, पेशे से नाविक थे ना, लेकिन इससे कार्यों को लिखे, है ना। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था, पूछता है गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, नाविक थे, समझे ना। जिसने अपनी सेना की टुकड़ी से लाल कुर्ती का गठन किया तथा इसके मदद से सिसिली और नेपल्स को, है ना, सरडिया में मिला दिया, परंतु पुनः हुआ पोप पर आक्रमण की योजना बनाया परंतु काबुल की सहमति नहीं मिली। अगला प्रश्न आइएगा, क्या बोल रहा है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना के क्या उद्देश्य क्या था, समझे ना, है ना। 30 दिसंबर 1906 में बांग्लादेश के राजधानी ढाका में इसका स्थापना हुआ था, है ना। पूछता है मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में सलीमुल्लाह खान ने किया था। इस लीग की स्थापना का उद्देश्य मुसलमानों भाइयों को प्रत्येक क्षेत्र में उचित अधिकार और सम्मान दिलाया था, समझे ना। लगता है और है क्या, और है ना। देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, इसके लिए सिविक्स आ रहा है, क्या आ रहा है, सिविक्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जस्ट इसके बाद में आ रहा है, तो मतलब ये वीडियो आएगा, उसके बाद मतलब मान के चलिए 7 बजे वीडियो आ रहा है, 7 बजे आ रहा है ना, 8 बजे भी एक वीडियो फिर आ रहा है राजनीतिक शास्त्र का, समझे ना। इसके बाद आपदा प्रबंधन में आ जाएगा, जस्ट यहाँ आ जाएगा, समझे ना, कल सुबह तक। चलिए वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, और प्यारे दोस्तों में शेयर कीजिए। अब नहीं शेयर कीजिए तो कब शेयर कीजिएगा जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहेंगे। चलिए बाय।